तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन की शुभकामनाएं। तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। वो इस पार्ट की शुरुआत में जॉन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, क्या मैंने तुमसे इसके बारे में पहले ही नहीं कह दिया था कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। आज तुम सबकी कब्र यहीं पर खुदेगी। इतना कहते ही जॉन अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है सामने वाले सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। जॉन यहाँ पर कहता है, मैं जॉन यॉन ऑन सेकंड हेवनली डीमन डिमोनिक कल्ट का। ये सुनते ही मरीम एलायंस का लीडर नयन में कहने लगता है, क्या उसने कहा हेवनली डीमन? वह अपने आप को उस नाम से बुला रहा है। वह आदमी जो हमेशा ही एक टायरेंट के रास्ते पर चला है। टायरेंट यानी कि वह व्यक्ति जो कि हमेशा ही बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ है। मरीम एलायंस का लीडर आगे कहने लगता है, क्या वह सचमुच इसी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि वह हमेशा इसी रास्ते आगे चलेगा। इतने में हमें सामने खड़े लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से कहने लगता है, यह डिमोनिक कल्ट के बास्टर्ड। इसके बाद हमें एल्डर वांग को दिखाया जाता है जो कि सभी के बीच में खड़ा हुआ था और कहने लगता है, मुझे ऐसे मिशन काफी ज्यादा पसंद है, वैसे भी यह मेरा पहला मिशन है। एल्डर वांग तुरंत ही पीछे की तरफ घूमता है और कहने लगता है, तो फिर आखिर सबसे पहले मुझे किससे स्टार्ट करना चाहिए? उसके इतना कहते ही पीछे गैल म्यूजियम को दिखाया जाता है जिसके पसीने छूट रहे होते और कहने लगता है, मुझे इसके बारे में पता था कि यह सबसे पहले मेरे ही पीछे आने वाला है। के बाद एल्डर वांग तुरंत ही अपनी जगह से गैल मोसिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। एल्डर वांग का अटैक गैल मोसिन को लग पाता उससे पहले ही बीच में दो क्वांग आ गया होता है जिसने बड़ी आसानी से एल्डर वांग के अटैक को रोक दिया था। एल्डर वांग भी जैसे ही सामने देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और दूसरी तरफ से दो क्वांग कह रहा होता है, क्या आप सचमुच किसी एक से लड़ने के बारे में सोच रहे हो जबकि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो? तो क्वांग इतना कहते ही दोनों के बीच में स्वॉर्ड से फाइट स्टार्ट हो जाती है और पीछे खड़ा हुआ गैल मोजिन जो कि अपने आप में कह रहा होता है, क्या अब इस बुढ़े ने कहा कमजोर? तो क्या वह मुझे कमजोर कहने की कोशिश कर रहा है? इसके बाद दो क्वांग टेलीपैथी के थ्रू गैल मोजिन से कहने लगता है, तुम ब्लू हेवन सोसाइटी के साथ काम करो, मॉनिक कल्ट के लीडर के ऊपर हमला करने के लिए इस व्यक्ति का ख्याल मैं खुद रख लूंगा। इस पर गैल मोजिम भी रेडी हो जाता है और अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है, 18 वाटरवे सभी मुझे फॉलो करो, हम लोग डीमन कल्ट के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हमें फिर से दो क्वांग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, इतनी बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड को चलाना इस तरह से जैसे कि मानो वह बिल्कुल छोटी सी छड़ी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जैसे कि 5 ग्रेट मार्शल मास्टर्स में से एक उससे उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ से एल्डर वांग को दिखाया जाता है जो कि अपने में कह रहा होता है, क्या ही फुटवर्क टेक्निक है, वह 3 कदम से ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है फिर भी वह मेरे सारे हमलों को डॉज कर रहा है। क्या उसे सचमुच इतना ज्यादा भरोसा है कि वह मेरे हर हमले से अपने आप को बचा सकता है? उन दोनों की इतना सोचते सोचते ही दोनों की ही स्वॉर्ड बिल्कुल एक दूसरे की गर्दन पर आकर लग गई होती है। लेकिन दो क्वांग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करता उससे पहले ही एल्डर वांग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक देता है। और इसके बाद एल्डर वांग तुरंत ही फिर से अपनी एक और स्वॉर्ड का यूज करता है और दो क्वांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ से दो क्वांग तुरंत ही पीछे हट गया होता है। लेकिन इसकी वजह से भी एल्डर वांग अपनी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकता, तुरंत ही फिर से दो क्वांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों की ही स्वॉर्ड आपस में टकरा जाती है और उनकी स्वॉर्ड का प्रेशर वह इतना ज्यादा था कि नीचे का फ्लोर वह पूरी तरह से टूटकर बिखरने लगता है। इसकी वजह से दोनों ही पीछे हट गए होते हैं। एल्डर वांग दो क्वांग को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, वह एक स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के हाई ऑफिसर्स में से कोई एक लगता है, उसका लेवल बिल्कुल मेरे ही जितना है। और इसके बाद एल्डर वांग दो क्वांग से कहने लगता है, मुझे सचमुच नहीं पता था कि जियानको में तुम्हारे जैसा भी कोई है। इस पर दो क्वांग कहने लगता है, जियानको बहुत बड़ा है, आप 5 ग्रेट मार्शल मास्टर्स में से एक हो। हाँ, वैसे भी मेरे बराबर फाइट करने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग तो होना ही था। एल्डर वांग आगे दो क्वांग से कहने लगता है, अगर तुम किसी स्ट्रांग फाइटर से फाइट करना चाहते हो तो क्यों ना तुम मॉनिक कल्ट के लीडर से जाकर फाइट करो। इसे सुनते ही दो क्वांग उसे कुछ ही समझ में नहीं आता क्योंकि उसे नहीं पता था जियोन पहले ही लाइफ और डेथ रिलम को पार कर चुका है। के बाद हंसते हुए दो क्वांग कहने लगता है, तुम बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करो क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लीडर के लिए हमने पहले ही कुछ और प्लान करके रखा है, इसलिए इन सारी बेकार बातों के ऊपर ध्यान मत दो, बस मुझसे फाइट करने के बारे में सोचो। एल्डर वांग दो क्वांग को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, यह ओल्ड मैन सचमुच एक स्नेक के जैसा है। के बाद दो क्वांग से कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मुझे लगता है कि यह वार्म अप के लिए काफी होना चाहिए। चलो अब ओल्ड मैन थोड़ा सीरियस होकर फाइट करते हैं। के बाद हमें 6 स्वॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वह सभी भी दूसरे लोगों का सामना कर रहे होते हैं।
एम ग्योंग ग्युन भी इन सभी को फाइट करते हुए देख रहा होता है। तभी उसका ध्यान एक तरफ जाता है। वहाँ पर एमरी रेड यूनिफॉर्म गार्ड सभी से कह रहा होता है कोई भी पीछे नहीं हटेगा। एम ग्योंग ग्युन इन सभी को देखते हुए अपने उन्हें कहने लगता है एलायंस के भी लोग हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हैं, हमें मिलकर डिमोनिक कल्ट के लीडर उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन आखिर वह लोग कहाँ पर है? के बाद उसका ध्यान मरी मैनेज के दूसरे लोगों के ऊपर जाता है और उन्हें देखते हुए कहने लगता है वह लोग पहले ही फाइट करने में लगे हुए हैं। इसके बाद एमनी रेड यूनिफॉर्म के गार्ड वह सभी नाम ग्योंग ग्युन की तरफ आगे बढ़ गए होते और कहने लगते हैं यह वही है, इसे जल्दी से पकड़ो। नाम ग्योंग ग्युन जैसे ही उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अपने दांतों को पीसने लगता है और तुरंत ही उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी से आगे निकल गया होता है। हम ग्योंग ग्युन अपने मन में आगे कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज हम लोग डिमोनिक कल्ट के उस बास्टर्ड उससे जरूर छुटकारा पा लेंगे। लेकिन तभी उसका ध्यान किसी के ऊपर जाता है और उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि सामने दिखाया जाता है मरीम अलायंस के लीडर को जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है। उसे देखते हुए फिर से कहने लगता है यह तो अलायंस हेड है जो कि ईवुक के साथ फाइट कर रहे हैं। ईवुक अटैक करते हुए अपने मन कहने लगता है क्या सचमुच अलायंस हेड तुमने सोचा था कि अगर तुम अपनी QI का यूज करते हो तो तुम मेरे ऊपर हावी हो सकते हो? इतना कहते ही तुरंत ही सामने की तरफ अटैक कर देता है और कहने लगता है आज मैं तुम्हें जरूर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद तुरंत ही अपनी QI की मदद से बहुत सारे पत्थरों को आसमान में उठा लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। एलायंस लीडर जैसे ही इसे देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से लीव वह तुरंत ही अटैक करने के लिए तैयार हो गया था अलायंस हेड के ऊपर। इसके बाद अलायंस हेड तुरंत ही उसके सारे पत्थरों को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है QI की मदद से कंट्रोल करके। साथ ही रोकते हुए अपने कह रहा होता है उसकी स्किल्स सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका हर एक पत्थर जिसे कि वह मेरी तरफ थ्रो कर रहा है वह डिवाइन फिंगर फ्लिप टेक्निक का यूज करते हुए मेरी तरफ भेज रहा हो। के बाद अलायंस हेड अपनी स्वॉर्ड को और भी तेजी से घुमाने लगता है जिसकी वजह से ईवुक के पत्थर उसी की तरफ जाने लगते हैं। देखते ही लीवुक तुरंत ही चिल्लाकर कहता है सभी लोग से डॉज करो। लेकिन उससे पहले ही वह पत्थर कई सारे सैनिकों को जाकर लग गए थे। नाम ग्योंग ग्युन जो कि दूर खड़ा हुआ था उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। अपने उन्हें कहने लगता है यह सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो क्या सचमुच अगर 5 ग्रेट मार्शल मास्टर्स में से 2 इस तरह से फाइट करते हैं तो वह लड़ाई इस तरह की दिखाई देगी। हम ग्योंग ग्युन अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है लेकिन अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग बिल्कुल भी डिमोनिक कल्ट के लीडर उसके ऊपर अटैक करने के लिए एबल नहीं हो पाएंगे। इतने में नाम ग्योंग ग्युन को कोई टेलीपैथी के थ्रू आवाज देता है तो नाम ग्योंग ग्युन भी पीछे की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ था जो भी टेलीपैथी के थ्रू उससे कहने लगता है यह होता है टैंक क्लैन का वाइस पैट्रियार्च। वाइस पैट्रियार्च आगे कहने लगता है यह मंच अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की गार्जियन मार्शल आर्टिस्ट है। एक बार तुम्हें उधर देखने की जरूरत है हेवंस मास्टर। ग्युन भी उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर स्वॉर्ड सभी लोगों को एक एक करके धो रही होती है। इस पैट्रियार्च आगे कहने लगता है अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के सभी गार्जियन उन सभी लोगों से फाइट कर रहे हैं। हम उन लोगों की बदौलत यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हेवंस मास्टर अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसे देखते ही ग्युन वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। कहने लगता है क्या सचमुच आप वही करने की सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ? पर हमें वाइस पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालता है और किसी चीज को बाहर निकालते हुए कहता है फियरलेस पॉइजन की आखिरी बोतल के साथ मैं डिमोनिक कल्ट लीडर को नीचे गिरा दूंगा। के बाद हमें टैंक क्लैन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। इसे तो शायद ही यहाँ पर कोई होगा लेकिन टैंक क्लैन के बारे में नहीं पता होगा तो वो सुन लो। टैंक क्लैन को जाना जाता है पॉइजन के लिए और यह फेमलेस पॉइजन इसे बनाया गया है क्लैन के द्वारा। तो इसलिए यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसे जियानगो के अंदर सबसे खतरनाक पॉइजन कंसीडर किया जा सकता है। पॉइजन के अंदर ना तो किसी तरह की स्मेल है और ना ही किसी तरह का टेस्ट। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति की स्किन के ऊपर छू जाता है वह कितना भी ज्यादा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो उसे भी 15 मिनट के अंदर पूरी तरह से मार देगा। उन अपने मन में इसी पॉइजन को लेकर कहने लगता है तो क्या यह अभी तक सारी बोतल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी? के बाद कहने लगता है वाइस पैट्रियार्च आप इस काम को बिल्कुल भी अकेले नहीं कर पाओगे। यह सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे उस समय पर एक्टिव करें जब सुप्रीम मार्शल फिजिक एक्टिवेट हो जाए। वाइस पैट्रियार्च इस पर कहने लगता है तब तक शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर हो जाए कि डिमोनिक कल्ट का लीडर वह अभी इस समय पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। मैं इस समय उसे अपने साथ नर्क में ले जाने के लिए अपनी जान को पूरी तरह से बलिदान कर दूंगा। इसलिए अच्छा रहेगा जब मैं इस काम को करूँ तो आप बिल्कुल भी उस तरफ ना देखें। ग्युन इस पर कहने लगता है मैं इसके बारे में समझता हूँ। आपके इस सैक्रिफाइस के समय मैं लास्ट तक आपके साथ रहूंगा।
के बाद वाइस पैट्रियार्च वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है अपने काम को करने के लिए और तुरंत ही सीढ़ियों से ऊपर जॉन की तरफ पॉइजन का यूज करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। के बाद वाइस पैट्रियार्च अपने मन में कह रहा होता है, मिलियंस ऑफ पॉइजन्स के साथ वहाँ पर मैंने अपनी बॉडी के ऊपर इतने सारे पॉइजन्स का यूज किया है, वहाँ पर मेरी बॉडी के साथ फॉर्मलेस पॉइजन अच्छे से कंबाइन हो जाएगा, तब मैं ग्रैंड लुओ इमोर्टल्स को मारने में भी कामयाब रहूंगा। ग्रैंड लुओ इमोर्टल्स एक ऐसा ट्रांसेंडेंट है जो कि परे है स्पेस और टाइम से। इस पैट्रियार्च सभी डीमन कल्ट के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर से अपने मन कहने लगता है, यही कारण है कि ईयरलेस पॉइजन से हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि हम बैटल के अंदर किसी तरह की चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि हम टैंक क्लैन से है इसलिए हमारी अचीवमेंट को कभी भी स्वीकार नहीं गया था। के बाद तुरंत ही एक तरफ आकर छिप गया होता है जहाँ पर चैन अभी भी सभी लोगों से फाइट करने में लगा हुआ था। चैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, यहाँ पर 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। मुझे अब यहाँ से आगे जाने के लिए सिर्फ 5 कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। तुरंत ही उस बोतल के ढक्कन को खोल देता है और कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छा है, और तुरंत ही उस बोतल को पूरी तरह से खाली कर देता है। पैट्रियार्च के उस पॉइजन को पीते ही उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है और कहने लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कई हजार पॉइजन एक साथ खा लिया हो, इसके अलावा मेरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके अलग किया जा रहा हो। तुरंत ही अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, डेमोनिक कल्ट के लीडर उस बास्टर्ड को पूरी तरह से टेक डाउन करने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दूंगा। ब्लू हेवन सोसाइटी के लिए तब सबको पता चल जाएगा टैंक क्लैन के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। लेकिन जाने से पहले क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर मैं रिम लॉगिन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओगे, या फिर मुझे स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर हाँ तो मैं कल से उसके एपिसोड डालने चालू कर दूंगा। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।